हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा अध्याय है 4 और अध्याय का नाम है समतल में गति, यानी किसी समतल तल पर जो गति होगी उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारे समतल में गति अध्याय 4 में पहला क्वेश्चन है कि अदिश एवं सदिश राशियां ऐसे लिखना है। क्या है? उदाहरण लिखिए। हमें अदिश और सदिश राशियों को परिभाषित करना है और उनका उदाहरण बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अदिश राशि। तो अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका केवल परिमाण यानी उनका मान बताने से ही अर्थ पूरा हो जाता है, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनका हमें सिर्फ क्या परिमाण बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? परिमाण। उनको दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ राशियों की क्या हमें दिशा नहीं बताना पड़ती, सिर्फ क्या बताना पड़ता है? परिमाण। तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां, क्योंकि उनका परिमाण बताने से ही अर्थ क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। जैसे कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान यानी कोई वजन वाली चीज है, तो हमें उसका सिर्फ क्या परिमाण बताना है। यदि आप कोई वस्तु लेकर आए हो और आप बताओ क्या है, इतने वजन की है, तो उसमें हमें ये नहीं बताना कि इसका वजन इस दिशा में इतना है। इसमें हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके वजन की, यानी परिमाण की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे द्रव्यमान है, लंबाई है, घनत्व है, चाल है, ये सभी क्या है? हमारी अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमारा आता है सदिश। तो सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी आवश्यक होता है। ध्यान रखना, सदिश राशियों में दिशा की आवश्यकता पड़ती है। परिमाण की तो पड़ती है, लेकिन और किसकी? दिशा की आवश्यकता भी पड़ती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि बल की ओर धकेलना है। यदि आप किसी गेट को खोल रहे हैं तो उस गेट को धकाने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस गेट को हमें अंदर की ओर धकाना है या बाहर की ओर। तो यानी उसमें हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। यानी हम जब बल लगाएंगे उस पर, तो बल लगाने के लिए क्या? दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बल क्या है? हमारी एक सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। वेग भी क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, आप ध्यान रखना। ये हमारी कुछ क्या थी? सदिश राशियां थी। फिर इसके बाद में अब हमारा क्या एक नोट है। नोट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि विद्युत धारा की दिशा होने के कारण भी यह अदिश राशि है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि सदिश राशियों में क्या दिशा की आवश्यकता होती है, यानी जिन भौतिक राशियों की दिशा होती है वे क्या कहलाती हैं? हमारी सदिश राशियां। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि विद्युत धारा की दिशा होती है। ध्यान रखना, विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। कहाँ से? धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब इसकी दिशा है फिर भी यह अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि यह सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती। अब सदिशों के नियम क्या है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए हमारी विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा एक और नोट आता है। अदिश राशियों को याद करने की कुछ ट्रिक है। कुछ अदिश राशियां याद करने की एक ट्रिक है। उस आर्द्रता की चाबी दो। उस आर्द्रता की चाबी दो। तो ऊ यानी ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, द्रा से द्रव्यमान, और चा से चाल, और ता से ताप। ऊपर नीचे लग गया है। तो ये कुछ राशियां आपको इस ट्रिक से याद हो सकती हैं, तो आप इनको याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा अदिश राशियों और सदिश राशियों में अंतर लिखिए। ठीक है, क्या है ये राशियां? ऐसा लिखाएगा, ये अदिश राशियां, सदिश राशियां, यहाँ अदिश राशियां हैं। इनमें हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। ये अंतर अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा लिखेंगे। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां। ठीक है, और अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, सेकंड अंतर है, सदिश राशियों को जोड़ने, घटाने तथा गुणा करने के लिए वेक्टर बीजगणित की आवश्यकता होती है। यानी इनके ऊपर क्या करते हैं? वेक्टर, यानी ऊपर ऐसा तीर सा लगा देते हैं, ये हमारा वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और अदिश राशियों का योग, अंतर व गुणा
भाग साधारण गणितीय विधि से ही किया जाता है। इनको जोड़ें या घटाएं कुछ भी करें तो हम ऐसे ही साधारण, यदि हम बोलें ए और बी को जोड़िए तो ए प्लस बी लिख देंगे, लेकिन यहाँ हम बोलें ए और बी को जोड़िए तो इन पर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, वेक्टर, यानी ये इन पर तीर लग जाएगा, ये वेक्टर कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट अंतर है कि सदिश राशि को उसके अंग्रेजी के सादे अक्षर के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सदिश राशि है कोई हमारी, तो उसको हमने क्या लिखा, कैपिटल अक्षर द्वारा लिखा और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, तीर। तो इस समय समझ में आ जाएगा कि ये क्या एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। जबकि अदिश राशि को उसके अंग्रेजी के सादा अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस पर कोई तीर नहीं लगाया जाता। बगैर तीर के राशि लिखी है तो समझ जाओ वो अदिश राशि है, और यदि तीर लगा है तो सदिश राशि। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक सदिश राशियों को जोड़ने या घटाने से सदिश राशि ही प्राप्त होती है। ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक सदिश या अदिश राशियों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको एक सदिश राशि ही मिलेगी। और यहाँ दो या दो से अधिक अदिश राशियों को जोड़ने या घटाने पर अदिश राशियां ही मिलेंगी। ठीक है, जैसे हमने जोड़ दिया क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनको जोड़ेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी हमें सदिश रूप में ही मिलेगा, लेकिन जब इसमें कुछ जोड़ेंगे तो उसका आंसर हमें अदिश रूप में ही मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा अंतर, दो या दो से अधिक सदिश राशियों का गुणनफल सदिश या अदिश कुछ भी हो सकता है। अब दो या दो से अधिक राशियां लेंगे, अब हम आपस में गुणा करेंगे तो उनका गुणा सदिश भी आ सकता है और अदिश भी आ सकता है, लेकिन दो या दो से अधिक राशियों का गुणनफल सदैव अदिश राशि ही होता है। अदिश राशियों का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, अदिश राशि होगा, लेकिन सदिश राशियों का गुणनफल करेंगे तो सदिश या अदिश कुछ भी हो सकता है। और जब अदिश राशियों का गुणनफल करेंगे, दो या दो से अधिक अदिश, यहाँ पर अदिश आएगा, राशियों का गुणनफल सदैव अदिश ही प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में इस पर से उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण में बल, वेग, त्वरण आदि कर देंगे, और यहाँ पर दाब, ताप, समय, आयतन आदि। ठीक है, ये कुछ हमारे उदाहरण थे। तो ये हमारे सदिश और अदिश राशियों में अंतर थे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समान सदिश, विपरीत ऋणात्मक सदिश, विपरीत यानी ऋणात्मक, एकांक सदिश, शून्य सदिश, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश को परिभाषित कीजिए। कुछ परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, तो हमारे कुछ सदिशों की परिभाषाएं, तो हम इनको परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले समान, नाम से स्पष्ट है समान। ठीक है, तो वे सदिश जिनके परिमाण समान होने के साथ साथ दिशाएं भी कैसी होती है, समान होती हैं। यानी कुछ सदिश हैं, उनकी क्या दिशा भी समान रहेंगी और परिमाण भी समान रहेंगे, मतलब एक ही और दिशाएं रहेंगी दोनों की। तो जैसे कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, इनकी दिशाएं भी समान रहेंगी और इनके परिमाण निकालेंगे तब भी क्या होंगे, इनके परिमाण भी समान रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, परिमाण के अंदर यदि कोई नेगेटिव संख्या है तो वो बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, परिमाण उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। अब इसमें दोनों रेखाएं या ए वेक्टर व बी वेक्टर एक ही दिशा में एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, ऐसे ये ए है और ए बी है। ठीक है, तो एक ही दिशा में रहेंगे और समांतर रहेंगे। फिर इसके बाद सेकंड आता है विपरीत सदिश, नाम से स्पष्ट है विपरीत। तो दो सदिश जिनके परिमाण तो समान हों लेकिन दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। यानी एक सदिश इस साइड है तो एक सदिश इस साइड होगा, ये ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है। ठीक है, तो इनकी दिशा एक इधर है एक इधर है, तो दिशाएं कैसी हो गई, विपरीत, लेकिन इनके परिमाण निकालेंगे तो कैसे आएंगे, समान। तो देखिए, एक ए वेक्टर है बराबर माइनस का बी वेक्टर है, विपरीत दिशा के कारण। अब इसके परिमाण निकाले तो ये हो गया ए वेक्टर और परिमाण क्या कर देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ये हो गया बी वेक्टर। इनके परिमाण देखिए कैसे आ गए, समान आ गए। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कि हमने बोला कि एक 3 है और एक माइनस का 3 है, इसका परिमाण निकालेंगे 3, इसका निकालेंगे माइनस का 3, तो इसका भी 3 आएगा और इसका भी 3 आएगा। परिमाण कैसे निकलेंगे, समान निकलेंगे। ठीक है, अब आता है एकांक सदिश। क्या आता है, एकांक सदिश, नाम से ही है एकांक। क्या, एकांक मतलब एक, वह सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है एकांक सदिश कहलाता है। यह केवल दिशा का बोध कराता है। यदि सदिश ए वेक्टर का परिमाण मोड ए वेक्टर है तो इसका एकांक सदिश होगा। तो ध्यान रखना, एकांक सदिश को कैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी
भौतिक राशि के ऊपर कैप लगा देंगे तो उसका क्या कहलाएगा, एकांक सदिश। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एकांक सदिश बराबर सदिश बटा में परिमाण। जैसे हमने ए का कैप निकाला मतलब ए का एकांक सदिश, तो ऊपर क्या आएगा, सदिश, मतलब उसका सदिश आ गया और नीचे उसका क्या आएगा, परिमाण। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। फिर इसके बाद में अब आता है शून्य सदिश। तो शून्य सदिश नाम से स्पष्ट है, शून्य वह सदिश जिसका परिमाण कैसा हो, शून्य हो, क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश में मूल बिंदु तथा शीर्ष बिंदु संपाती होते हैं। इसे संकेत जीरो वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे जीरो वेक्टर बराबर जीरो, शून्य। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका, शून्य सदिश का मूल बिंदु और शीर्ष बिंदु संपाती, मतलब एक के ऊपर के, जैसे एक बिंदु ये है, इसी के ऊपर एक और बिंदु बना दिया, तो ये क्या कहलाते हैं, संपाती, एक दूसरे के ऊपर अति व्यापित हैं, ये कहलाते हैं, ठीक है, संपाती। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्थिति सदिश। तो वह सदिश जो किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी क्षण वस्तु की स्थिति को बताता है, नाम से स्पष्ट है, स्थिति सदिश, यानी जो किसी वस्तु की स्थिति को बता रहा है वो क्या कहलाता है, स्थिति सदिश। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है विस्थापन सदिश। क्या है, विस्थापन सदिश। तो वह सदिश जो यह बताता है कि किसी समय अंतराल में गतिमान वस्तु के विस्थापन का परिमाण कितना है तथा यह विस्थापन किस दिशा में हुआ है, विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश। क्या बताता है कि किसी समय अंतराल में गतिमान वस्तु के विस्थापन का परिमाण कितना है, किसी समय अंतराल में जो वस्तु गतिमान है उसका विस्थापन का परिमाण कितना है, वो क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन सदिश कहलाता है। हमने आपके लिए विस्थापन बताया था कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यदि कोई वस्तु यहाँ पर है और घूम घाम कर कहीं आकर यहाँ रुक गई तो इनके बीच का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, विस्थापन, और इनके बीच के परिमाण को जो बता रहा है वही क्या कहलाएगा, हमारा विस्थापन सदिश कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एस वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति।